जब हम धर्म की दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, जैन धर्म यह कहता है हम जो भी अच्छे कार्य करते हैं संसार में, दूसरों के लिए कभी करते ही नहीं। हम प्रभु की पूजा भी प्रभु के लिए नहीं करते, गुरु की वैयावृत्ति गुरु के लिए नहीं करते, सोशल वेलफेयर के जो कार्य हैं, सामाजिक उत्थान के कार्य है, हम उनके लिए नहीं करते। किसी गाय की रक्षा करते हैं तो हम गाय के लिए नहीं करते हैं। किसी भूखे को हम भोजन कराते हैं तो उसके लिए नहीं करते हैं। जो भी क्रियाएं होती हैं सिर्फ और सिर्फ स्वयं के लिए ही होती हैं। जो व्यक्ति इस कंसेप्ट को समझ लेगा, इस सिद्धांत को समझ लेगा, वह जब भी कोई भलाई का कार्य करेगा तो निरपेक्ष भाव से ही करेगा। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा कि मैंने उसकी मदद की है तो बदले में वह मुझे थैंक्स कहे, बदले में भविष्य में मेरी मदद के लिए तैयार रहे। यदि हम ये अपेक्षा रखते हुए किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी को ऊपर उठा रहे हैं, तो ये धर्म होता ही नहीं है। ये सिर्फ एक लेन देन हो गया, एक व्यापार हो गया। आज हमने आपको दिया है, कल आप हमें देना, यही तो व्यापार होता है। और क्या है? धर्म ये क्या कहता है? धर्म तो बिल्कुल ऐसा कहता ही नहीं। यदि हम प्रभु की पूजा करते हैं, आप प्रभु का अभिषेक करते तो भगवान की प्रतिमा की सफाई के लिए नहीं करते, अपनी आत्मा की सफाई के लिए करते हैं। आचार्य भगवान की अंजलि में आपने आहार दान दिया तो उनका पेट भरने के लिए नहीं दिया है, अपने पापों को नष्ट करने के लिए दिया है। किसी की वैयावृत्ति की है तो उसकी वेदना को कम करने के लिए नहीं, क्योंकि उसकी वेदना से हमारा हृदय पीड़ित हो रहा था, हम दुखी हो रहे थे, तो उसकी वैयावृत्ति, उसकी सेवा करके हमने स्वयं के हृदय की पीड़ा को दूर की। तो बेनिफिशियरी हम होते हैं, न कि वो होता है। यदि यह दृष्टि दुनिया का हर इंसान ला ले तो वो हमेशा अच्छे कार्य करेगा और उसके बदले में कभी अपेक्षा भी नहीं रखेगा। और जहाँ ये दृष्टि नहीं आती है तो हमारे मन में किसी की हेल्प करने के बाद ये भाव पैदा हो जाएगा कि वो मुझसे अच्छे से व्यवहार करे, कम से कम धन्यवाद तो कहे। और यदि वो धन्यवाद नहीं कहता तो फिर विकल्प होना प्रारंभ हो जाता। देखो कितना सेल्फिश है, मैनर्स भी नहीं है। हमने उसकी मदद की और उसने थोड़ा सा थैंक्स भी नहीं कहा। तो यह दृष्टि लाना सीखे। अब उसके एंगल से हम देखने की कोशिश करें तो ठीक है, उसका कर्तव्य होना चाहिए। यदि कोई उसकी हेल्प कर रहा है तो वह भी उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखे, आभार का भाव रखे, हृदय से स्वीकारे, न कि वह खुदगर्ज बन जाए, अपनी हेल्प लेकर के वो भूल जाए। ये उसकी कमी है, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन हम यह सोच करके कर रहे हैं कि बदले में वो हमें लौटाएगा, तो ये धर्म नहीं होता है, एक लेन देन होता है, एक व्यापार होता है। तो आप पहले ये डिसाइड करें, आप व्यापार कर रहे हो कि धर्म का अनुपालन कर रहे हो। ये बहुत बड़ा सिद्धांत और गजब का सिद्धांत है, हम इसे समझे। हम किसी को भी कभी फ़ायदा पहुंचाते ही नहीं, सिर्फ अपने आप के लिए कार्य करते हैं। और दुनिया का हर इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने भले के लिए हम दूसरों की भलाई करते, न कि उसके भले के लिए हम दूसरों की भलाई करते हैं। जैसे मुनि महाराज होते हैं, उनका अहिंसा व्रत होता है, तो वो किसी जीव को नहीं मार रहे हैं तो उस जीव पर उपकार नहीं कर रहे, वो स्वयं के ऊपर उपकार कर रहे हैं कि उसके अहिंसा व्रत का पालन वो स्वयं कर रहे हैं। आप किसी गाय को रोटी खिला रहे हैं तो गाय के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, इससे आपका धर्म पुष्ट हो रहा है, इससे आपका सम्यक दर्शन पुष्ट हो रहा है, इससे आपका वात्सल्य पुष्ट होता है, तो गाय आप पर उपकार करती है। ये भाव लाना सीखो। जब ये भाव आना शुरू हो जाएगा तो हम मदद भी करेंगे और कभी अभिमान से ग्रसित नहीं होंगे। और यदि ये भाव नहीं आएगा तो मदद करने के पश्चात, सेवा करने के पश्चात, दान देने के पश्चात एक भाव अपेक्षा का पैदा हो जाएगा। और जहाँ अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी
तो मन में खेद खिन्नता पैदा होगी, विकल्प पैदा होगा कि देखो दुनिया में मैं हमेशा भला भला करता हूँ, सबका अच्छा करता हूँ, और सामने वाला कभी क्रेडिट भी नहीं देता है मुझे, और दुनिया मुझसे बुरा करती है। ये हमेशा कुछ ना कुछ विकल्प का भाव पैदा होगा। तो समझे हम कभी दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। जो ये दृष्टि ला लेगा वो हमेशा अच्छे कार्य करेगा और निरपेक्ष भाव रख कर के करेगा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन रख कर के करेगा। और सही धर्म तो यही होता है, नेकी कर और दरिया में डाल दे। अच्छा करे और भूल जाए हमने कुछ किया। शास्त्रों में ये बात आती है, एक हाथ से दान दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले, कोई अपेक्षा ना हो। तो ये सही तरीका होता है।